अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते का रिसर्च वर्क लेकर। और कैंसेरियंस, इस हफ़्ते मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, तेज़ी से और तफसील से बयान करता हूँ ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशंस पहुँच जाए। पहले बात शुरू करता हूँ, जो इवेंट होने वाले हैं वो आपके सामने रख दूँ एंड देन फिर उसके बारे में कुछ राय भी आपको दूँगा। इस हफ्ते 18 अगस्त को आपके यहाँ से सेकंड हाउस में से मार्स निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा। 22 अगस्त को वीनस सेकंड हाउस में से निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल हो जाएगा एंड 24 अगस्त को सूरज आपके यहाँ थर्ड हाउस से निकलकर सेकंड हाउस से निकलकर थर्ड हाउस में दाखिल होगा। जब ये थर्ड हाउस में दाखिल होंगे वहाँ भी ये मुस्बत हैं और आपको एडवांटेजेस देंगे। वो एडवांटेजेस किस नौइयत के होंगे वो बयान करता हूँ, लेकिन यहाँ एक मैसेज मुझे आपको देना था। सेकंड हाउस लाइफ में काफ़ी कीमती एंगल है स्टार्स का, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो मटेरियल अचीवमेंट्स हैं वो बढ़ जाती हैं। मटेरियल अचीवमेंट में कैरियर ओरिएंटेड सक्सेसेस हैं, इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड सक्सेसेस हैं, या फिर एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अर्न करना या बेस बनाना, ये सब सेकंड हाउस से रिलेटेड था। और वहाँ पर सूरज का होना, वहाँ पर मार्स का होना, वहाँ पर वीनस का होना अच्छा था। मार्स अच्छा नहीं होता लेकिन सूरज की वजह से वो भी अच्छा हो गया था। अब मुझे इतनी तमहीद बांध के बताना क्या था कि इस पिछला महीना जो गुजर के गया, सूरज आपके सेकंड ही हाउस में रहा, मार्स आपके सेकंड ही हाउस में रहा, वीनस भी आपके यहाँ सेकंड हाउस में रहा। अब जो कैंसेरियन तो हो गए हैं सक्सेसफुल और उन्होंने मटीरियली बहुत अपने आप को अचीव किया, कारोबार किया, बुनियादें रखीं कारोबार की, रिवॉर्ड्स हासिल किए, इख्तियारात में इजाफ़ा किया, या फिर उनकी प्रमोशंस हुई, वो इस साल का बेहतरीन टाइम कैश कर चुके। बट सारे कैंसेरियन के साथ तो ऐसा नहीं हुआ होगा। कुछ कैंसेरियन तो अभी भी स्ट्रगलिंग होंगे। जो स्ट्रगलिंग कैंसेरियंस हैं उनको मैं उनकी तवज्जो एक तरफ दिलाना चाहता हूँ कि साल का सबसे गोल्डन टाइम सूरज, वीनस और मार्स की वजह से सेकंड हाउस में आपको सक्सेसेस की बुनियादें या सक्सेसेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। बट अगर आप उसको कैश नहीं कर सके हैं, आपके अंदर डर था या अपॉर्चुनिटी आप समझ नहीं पाए, इसका मतलब है ज़हनी कैफियत ताकतवर नहीं थी, या रिसोर्सेज आपके पास नहीं थे कि अपॉर्चुनिटी मिली, समझ भी गए, लेकिन वसाइल ताकतवर ना होने की वजह से उसे कैश नहीं कर पाए, तो अब आपको अपने लाइफस्टाइल पर नज़र-ए-षानी करनी चाहिए। क्योंकि हर साल ये वाला टाइम 1 महीने या 40 दिन या मान लें कि 2 महीने के लिए मिलता है। सेकंड हाउस में सितारों की जो अपीयरेंस है वो जो शॉर्ट टर्म स्टार्स कहलाते हैं वो थोड़ी ही चला करती है। हर ही हाउस में सूरज एक साल में 1 महीना ही रहता है। तो अगले साल भी ये मिलेगा, फिर आपके वसाइल अगर कम हुए, या फिर आपकी ज़हनी कैफियत कमज़ोर हुई, या फिर आपकी प्लानिंग कमज़ोर हुई, अगले साल भी मिस कर जाएंगे। इस तरह कितने साल मिस करेंगे? ये तो हर साल ऐसा होता रहेगा। इसलिए अब 2 काम तो आपको करना होंगे। एक तो आप अपने टाइम साइंस को समझिए कि सेकंड हाउस कब ताकतवर होता है। जिन लोगों ने कैरियर में सक्सेसेस लेनी है, जिन्होंने शादी की सक्सेसेस हैं, उन्हें 5वें घर को देखना चाहिए। जिन्होंने सेहत की सक्सेसेस लेनी है उन्हें 6ठे घर को देखना चाहिए। जिन्होंने कैरियर की सक्सेसेस लेनी है उन्हें 10th हाउस को देखना चाहिए। ये एस्ट्रोलॉजिक्स तो इसी तरह चलती हैं। मैं ये तमहीद इसलिए बांध रहा हूँ कि अब ये सितारे निकलकर थर्ड हाउस में चले गए हैं। जो लोग कामयाब हो गए हैं उन्हें मुबारक हो, लेकिन जो लोग नाकाम हुए या उन्हें अभी तक कोई बड़ी कामयाबी काबिल ज़िक्र नहीं मिली, वो अपने लाइफस्टाइल पर गौर करें, अपने वसाइल को ताकतवर करें, अपनी प्लानिंग को ताकतवर करें और अपनी सलाहियतों को रीपॉलिश करने के लिए कुछ सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट भी परफॉर्म करें। तालीम ज़रूर परफॉर्म करें, लेकिन दुआ भी ज़रूर मांगें, अपना बर्थ स्टोन भी ज़रूर पहने, खैरात सदका ये भी करें, ताकि इन सब्जेक्ट्स में से जो खैर और बरकत उभरती है वो भी हमें मुयस्सर आ सके। अब तफसील बयान करते हैं कि थर्ड हाउस में मार्स की अपीयरेंस से, सन की अपीयरेंस से और वीनस की अपीयरेंस से क्या होगा। मार्स वैसे थर्ड हाउस में अच्छा नहीं होता, इससे बंदा ज़रा सेल्फिशनेस की तरफ जाता है और अजीज़ व अकारब को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जितना भी वो सेल्फिश हो जाए, सूरज जब 24 तारीख को थर्ड हाउस में दाखिल होगा तो वो मार्स की इस सख्ती को या इस आइसोलेशन को दूर कर देगा और आपका रुझान दोबारा अपने अजीज़ व अकारब की तरफ पॉजिटिवली माइल होने लगे।
तो आपको ये 6-7 दिन ही मिलेंगे अलग थलग रहने के, बट 24 अगस्त से फिर आपका तवज्जो आपकी फैमिली की तरफ, आपके अजीज़ व अकारब की तरफ, अगर उन्हें कोई मसला होगा तो आप उन्हें बहुत अच्छे अंदाज से रिकवर कर पाएंगे अगर आप एक कामयाब कैंसेरियन हैं तो। अगर आप खुद सहारा ढूंढते हुए कैंसेरियन हैं कि अजीज़ व अकारब आपको सपोर्ट करें, तो इस बात के भी चांसेस बन जाएंगे 24 तारीख से। और वीनस जब 3rd हाउस में होता है तो अरेंज मैरिजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कैंसेरियन जो अरेंज मैरिज, कज़न मैरिजेस या फैमिली में शादी के उम्मीदवार हैं, उनके चांसेस बन जाएंगे 22 अगस्त से। तो ये 3 एडवांटेज तो तीसरे हाउस के मुख्तलिफ अंदाज से मैंने समझा दी। जुपिटर आपके 6th हाउस में है, वो पॉजिटिव है। ऐसे कैंसेरियन जो किसी मुकदमे में फंसे हुए थे, ऐसे कैंसेरियन जो अखराजात की भरमार में फंस गए थे, ऐसे कैंसेरियंस जो किसी कर्ज़े में फंस गए थे, ऐसे कैंसेरियन जो किसी तोहमत में फंस गए थे, जुपिटर के 12 अगस्त को डायरेक्ट हो जाने की वजह से वो फैसिलिटी भी आपको मुयस्सर है कि आप इन खराबियों से बाहर निकल सकेंगे। कैंसेरियन को एक पॉजिटिविटी अभी भी मुयस्सर है कि मरकरी उनका अभी भी 2nd हाउस में ही है, और मरकरी के 2nd हाउस में होने की वजह से ज़हनी सलाहियतों के वाले वकला हों, डॉक्टर हों, टीचर्स हों, और स्टूडेंट्स को इंडिविजुअल फ़ायदा, स्टूडेंट्स को वो फ़ायदा माल और असबाब कमाने का तो नहीं, टीचर्स को होगा कि उनके सोर्स ऑफ इनकम में कुछ ग्रोथ आ सकेगी, वकला के आ सकेगी, डॉक्टर्स के आ सकेगी। या फिर अभी भी ऐसे कैंसेरियन जिनका काम ज़हनी नौइयत का है, आइडिया मेकिंग का है, राइटिंग का है, आर्ट्स एबिलिटी का है, फैशन का है, या जहन में कोई और क्रिएटिव एलिमेंट है और वही उनका सोर्स ऑफ इनकम है, वो अभी भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनका मरकरी अभी भी 2nd हाउस में रहेगा। सो एक स्टार अभी भी जहनी सितारा, जहन की सरगर्मियों का सितारा अभी भी 2nd हाउस में वो एडवांटेज देता रहेगा माली नौइयत के। बाकी 3 सितारे अब निकल कर 3rd हाउस में दाखिल हो गए और उनका एडवांटेज रिश्तेदारी के नौइयत का है, शादी की नौइयत का है, एंड एक दूसरे की हेल्प करने की नौइयत का है। एंड जुपिटर 6ठे घर में आपको नुकसानात से, बीमारियों से, मुकदमों से, अगर कोई कैदी है तो वहाँ से आज़ादी, अगर वो बेगुनाह है तो आज़ादी मिलने के चांसेस भी हैं। अगर किसी ऐसे मुकदमे में फंस गया था कोई कैंसेरियन जिसकी नौइयत गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, टैक्स नहीं देता था, या फिर इस तरह की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के आप मुखालिफ चलते हैं, तो उसमें भी उसको कोई वे आउट मिल सकेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी। इस एतबार से कैंसेरियन के लिए ये हफ़्ता दूसरे घर में भी मसरूफ़ियत का, तीसरे घर में भी मसरूफ़ियत का, 6ठे घर में भी मसरूफ़ियत का, इन 3 हाउसेस की मसरूफ़ियत की बिना पर आप इज़्ज़त भी पाएंगे, रुपया पैसे का हसूल भी हासिल हो पाएगा, बीमारियों से और मुकदमात और नुकसानात से जान भी छुड़ा पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी और इस हफ़्ते की चेंज से आप वक्त की अहमियत को भी समझ पाएंगे और ये बात भी समझ पाएंगे कि जब किसी सर्टन फील्ड में बहार आई हुई हो तो उस फील्ड को ज़्यादा कैश कैसे करना है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप अपनी बहार को, अपने गोल्डन सीजन्स को ज़्यादा कैश कर सकेंगे। इसको एक छोटी सी मिसाल देकर फिर बात को ख़त्म करता हूँ। जैसे ज़्यादातर सितारे पिछले हफ्ते तक 2nd हाउस में ही थे, उस 2nd हाउस के एडवांटेजेस में ज़्यादा मटेरियल एडवांटेज होते हैं, लेकिन उस असना में बंदा मटेरियल एडवांटेजेस छोड़ कर ट्रैवल करना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फसलें बाहर आई तो आपने दीगर मसरूफियात पाल ली और टाइम तो गुजर जाएगा। जब दीगर मसरूफियात में टाइम गुजरेगा तो कुछ खुशी मिल जाएगी लेकिन अचीवमेंट कुछ नहीं हो पाएगी, और अचीवमेंट नहीं हो पाएगी तो रिग्रेट मस्ट होता है, क्योंकि बग़ैर अचीवमेंट्स के थोड़ी देर तक तो खुशियाँ मिलती हैं, बाद में पछतावे हाथ में आने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अगले हफ्ते अब इससे भी ज़्यादा अच्छी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।